मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी है कि ज़्यादातर रमज़ान में लोग इबादत करते हैं, खूब पाबंदी से करते हैं, लेकिन जब ईद आती है तो कुछ ऐसी कमियां हैं जो लोग मस्जिदों में नहीं जा पाते हैं, तो ये कमियां कैसे पूरी हों? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर रमज़ान रमज़ान की तरह गुजारा जाए, जी मतलब रमज़ान का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जी तो अगर कुरान की इस आयत को सामने रखें तो इंशाअल्लाह गैर रमज़ान में भी हम इबादत गुजार ही बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। हमने ये सोच लिया कि रमज़ान में नमाज़ें पढ़नी है, रमज़ान में रोज़े रखने हैं, रमज़ान में हमको ज़िक्र अस्कार करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, लेकिन ये मिजाज हमारा नहीं बन पा रहा है कि हमको तो हमेशा ये करना है। 5 वक्त की नमाज तो हमेशा है, कुरान तो हमेशा पढ़ना है, जिक्र अस्कार तो हमेशा करना है। ये रमज़ान के रोज़े, 1 माह के रोज़े तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी का रोज़ा बाकी है। जिस तरह एक रमज़ान के अंदर हम रोज़े रखते हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं, अपने दिल और दिमाग की हिफाजत करते हैं, अपने हाथों की हिफाजत करते हैं, ऐसे पूरी ज़िंदगी का रोज़ा अब आएगा। वो रोज़ा कौन सा है? पूरी ज़िंदगी हम अपनी हिफाजत करें, अपने ज़बान की हिफाजत करें, अपने निगाह की हिफाजत करें। जैसे हम नमाज़ पढ़ते थे पढ़ते रहें, जैसे कुरान पढ़ते थे पढ़ते रहें, जैसे माँ बाप की खिदमत करते थे करते रहें, जैसे हम कहते थे कोई अगर आ गया भाई लड़ने के लिए, नहीं हम भाई नहीं लड़ेंगे, हम रोज़े से, तो ऐसे ही गैर रमज़ान में भी कहें भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम अल्लाह से डर रहे हैं, हमें लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। जैसे हम रमज़ान में एक दूसरे की मदद करते थे, रमज़ान में गरीबों की मदद करते थे, रमज़ान में यतीमों की मदद करते, ऐसे ही गैर रमज़ान में भी करते रहे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, सदका देने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। तो अगर इन तमाम बातों को सामने रखकर अगर रमज़ान की इबादत हो तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी मस्जिदें आबाद रहेंगी, मस्जिद आबाद रहती हैं, इंशाअल्लाह रहेंगी भी। लेकिन हमारा एक तबका ऐसा है कि जहाँ रमज़ान पूरा हो गया बस सोचा कि मसला ख़त्म, नहीं, मसला ख़त्म नहीं हुआ है। रमज़ानुल मुबारक के बाद अब मसला शुरू हुआ है। 1 महीने जिस चीज़ की आदत पड़ गई है, अब उस आदत को जारी रखा जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए। अगर इस तरफ तवज्जो दे दे तो इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा मिलेगा। हालांकि नमाज़ पढ़ने से नफ़ा हमें है, कुरान के पढ़ने से नफ़ा हमें है। जब अल्लाह राज़ी होगा तो फिर रोज़ी में बरकत होगी, जब अल्लाह राज़ी होगा तो अल्लाह की मदद आएगी, जब अल्लाह राज़ी होगा तो सेहत हमारी बनेगी, जब अल्लाह राज़ी होगा तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। इसलिए हमको अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमको मोहब्बतों को भी बांटना है और इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी है। जैसा कि आपने देखा, ये थे मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने इतनी अच्छी और प्यारी बातें बताई कि लोगों को रमज़ान के बाद भी जिस तरीके से रमज़ान में ज़िंदगी गुजारी, इस तरीके से ही रमज़ान के बाद भी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं असमारुल हक असमार, कैमरामैन हमजा के साथ।